औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे। हम पढ़ रहे थे ब्रेसलेट के बारे में। टाई एनर्जी ब्रेसलेट, टाइम्स का एनर्जी ब्रेसलेट, जिसके बारे में हमने काफ़ी मालूमात ली कल, जिसमें जाना हमने कि ये वाकई एक अहम चीज़ है हमारी हेल्थ के लिए। लेकिन इसमें हमें पहले बताया गया कि सब हेल्थ वाले जो लोग हैं उनकी क्या क्या निशानी है, उनके साथ क्या क्या होता है। आज भी हम कुछ उसी चैप्टर के हवाले से पढ़ेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले इसमें बताता है विशियस स्पाइरल इन हेल्थ, मुजरे सेहत के असरात। यानी कौन सी ऐसी मुजरे सेहत चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें सब हेल्थ वाले जो लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले जी मेडिकेशन, अद्वियात। यानी उन्होंने अपनी हेल्थ को इस तरह से रखा हुआ है कि हम यहाँ पे अगर देखा जाए, एक बंदा, उसे दर्द है, सर दर्द रहती है, गला खराब रहता है, पट्ठों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, उसके लिए वो पेन किलर यूज़ कर रहा है और उसी को ही यूज़ कर रहा है, उसी को ही उसने मामूल बनाया हुआ है। जब भी पेन होती है दवाई यूज़ कर लेता है। तो ये उसका एक मामूल बन चुका है, एक तर्ज ज़िंदगी बन चुका है उसका। जबकि ज़िंदगी ये नहीं है, ये इंतहाई गलत है। अपनी सेहत के साथ खेला जा रहा है, उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं किया जा रहा। जो मसला हुआ है उस मसले को दबा के आंखें बंद की जा रही हैं कबूतर की तरह। ये गलत है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि अगर आपको दर्द है, दर्द ज़्यादा है, तो इस वक्त आप दवाई इस्तेमाल कर लें। लेकिन उसकी वजह क्या बनी, बाद में फिर उस पर काम करना है आपने। यानी आपको ज़रूरत है अब है एक्सरसाइज की, कैल्शियम को पूरा करने की, बॉडी जॉइंट्स के मूवमेंट की ज़रूरत है, और अपनी प्रोटीन को पूरा करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों का ख्याल करना है। ऐसा नहीं है कि आप जब भी दर्द होगी सारी उम्र आप यही काम करके दवाइयों पे लग जाएं। सबसे पहले आपकी बॉडी को, ये जो आपका तर्ज ज़िंदगी है दवाई इस्तेमाल करने वाला, दवाइयाँ आपकी सेहत की तबाही की वजह बन रही हैं। यानी उसमें आपकी कुव्वत मुदाफ़त आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देती है। टोटल डिपेंड ऑन मेडिसिन। अपने आप को आप लगा देते हैं एक नशे पे, जो फिर उसके बगैर आपकी बॉडी नहीं चलती। उसके बाद दूसरी चीज़ है नींद की कमी, डिसोमेनिया। उसके बाद माइक्रो सर्कुलेशन, छोटी खून की नालियों में खून की तरसील। उसके बाद कमज़ोर सेहत, पुअर हेल्थ। अब देखा जाए, हर बंदा इस वक्त, जवान लोग जो हैं, जो ये समझते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक बन चुके हैं, वो सब लोग क्या कर रहे हैं, रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। ये तर्ज ज़िंदगी है। और फ़ख्र करते हैं इस पे कि हम लोग शहरी हैं और शहरों में ऐसा ही होता है, हम लोग कैंट वाले हैं, कैंट में ऐसा ही होता है। जबकि ये इंतहाई गलत है। यानी कैंट में रहने वाले लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा समझते हैं, और अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड में ये चीज़ कहीं भी नहीं लिखी कि आप रात को लेट से सोएं और सुबह लेट उठें। रात को 3 बजे घर बैठे ऑर्डर किया जा रहा है कि हमें पिज़्ज़ा पहुंचा दें घर पे। ये तो कोई तरीका नहीं है। हेल्थ को तबाह करने के हवाले से ये सबसे टॉप पे चीज़ें हैं ये। यानी सब बुरे काम अपनाए गए हैं सेहत को तबाह करने के लिए। पैसों को इस्तेमाल किया जा रहा है तो सेहत को तबाह करने के लिए। आसाइशात को इस्तेमाल किया जा रहा है तो सेहत को तबाह करने के लिए। तो उसके बाद खून की छोटी नालियों में खून की तरसील ना होना, ब्लड सर्कुलेशन का खराब हो जाना, माइक्रो सर्कुलेशन,
अब यहाँ पे चीज़ ये है कि मोटी नालियाँ आपकी बॉडी में कम है और बारीक नालियाँ ज़्यादा है। यानी दिमाग में बाल से बारीक नालियाँ हैं, आंखों में बाल से बारीक नालियाँ हैं, जोड़ों में बाल से बारीक नालियाँ हैं, दिल, गुर्दे, जिगर, फेफड़ों में बाल से बारीक नालियाँ हैं। अब वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होनी है वो बहुत बारीक सेल्स हैं, बहुत पतला खून वहाँ पे पहुँचता है। यानी जब चीज़ बिल्कुल प्रोसेस कर लिया होता है बॉडी ने, मुकम्मल सिर्फ एक एनर्जी की सूरत में होती है वो चीज़ के, आसानी से गुजर सकती है, सिर्फ एनर्जी होती है वो, उसने सफ़र करना होता है वहाँ पे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने अपने माइक्रो सर्कुलेशन को इतना तबाह कर दिया है कि ग़िज़ा जो है ज़रूरी जगह पे पहुँच ही नहीं पा रही। खून इतना गाढ़ा हो चुका है कि बारीक नालियों में सर्कुलेट ही नहीं कर पाता। तो हमें ये देखना है कि इसके पीछे क्या रीज़न है, ये क्यों ऐसी खराबियाँ आ रही हैं। सबसे पहले हमें इसकी अवेयरनेस लेनी है, आगाही लेनी है कि हम ये जानें कि माइक्रो सर्कुलेशन के क्या नुकसानात हैं। तो फिर माइक्रो सर्कुलेशन को ठीक कैसे करना है, और ये ख्याल रहे कि हम बुक पढ़ रहे हैं एनर्जी ब्रेसलेट की। उसके बाद कमज़ोर सेहत, यानी जवानी में बीपी का लो रहना, टांगें दर्द करना, क़ुव्वत मुदाफ़अत का कमज़ोर होना, मैदा ख़राब रहना, सांस के मसाइल हो जाना, नज़र की कमज़ोरी हो जाना, बाल झड़ना, ये कमज़ोर सेहत आपने पढ़ा है इसको। तो उसमें वो कहता है होता क्या है, द परफॉर्मेंस फॉर लैक ऑफ मैग्नेटिक, यानी सेहत पे जो चीज़ें असरात कर रही हैं, आपकी सेहत आने वाले वक्त में जो तबाह हो रही है, उसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले मेडिकेशन, आपकी दवाइयाँ, और दूसरे उसके बाद नींद पूरी ना लेना, सर्कुलेशन का ख्याल ना रखना, और अगर सेहत कमज़ोर है तो कमज़ोर ही रहने देना, उसको तवज्जो ना देना। होता क्या है आगे, सेल लैकिंग फॉर मैग्नेटिज्म, असेलरेट एजिंग, खुलियों में अगर मकनातीसी ताकत की कमी हो तो उम्र तेज़ी से बढ़ने लगती है। यानी मकनातीसियत क्या है, इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको मैं। जब बादल गरजते हैं, बिजली पैदा होती है। बिजली कहाँ से पैदा होती है, वहां पे ऊपर कोई बिजली नहीं है। यानी ऐसा कोई वहां पे ग्रिड स्टेशन नहीं है जिससे वहां पे बिजली आ जाती है। असल में वो बिजली क्या होती है कि जो ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं छोटे छोटे, जो ये पानी के ज़रात हैं छोटे छोटे, पानी के सॉरी ज़रात कह रहा हूँ, कतरे हैं छोटे छोटे, तेज़ हवाओं की वजह से वही आपस में टकराते हैं, तो वहाँ पे बिजली पैदा होती है। एक पावर पैदा होती है जो आगे दूसरे फिर टकराते हैं, दूसरे टकराते हैं, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जब टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा बिजली पैदा होती है वहाँ पे। यानी इतनी बिजली पैदा होती है, कहीं पे गिर जाए तो यानी इतनी बिजली वहाँ पे पैदा होती है कि कहीं पे गिर जाए वो बिजली तो सब कुछ जल जाए। इस लेवल पे वहाँ पे बिजली पैदा होती है। तो आपको ये देखना है कि हमारी बॉडी को खुलियों में जो मकनातीसीय ताकत चाहिए, ये कहाँ से मिलती है। एक तो आप जब चलते हैं नंगे पाँव कच्ची ज़मीन पे, यानी मिट्टी पे चलते हैं, वहाँ से आपको मकनातीसियत मिलती है। उसके बाद आपको पानी से मिलती है। उसके बाद आपको मिलती है ये टाई एनर्जी ब्रेसलेट से। लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अगर इसकी कमी होती है बॉडी में तो उम्र तेज़ी से बढ़ने लगती है, यानी इंसान तेज़ी से बूढ़ा होने लगता है। तो आपको जवान रहने के लिए ये देखना है कि आपको कच्ची ज़मीन पे नंगे पाँव चलना है। इस बात का ख्याल रखना है आपको। नहीं तो आपको ब्रेसलेट का यूज़ करना है। हमारी बॉडी में जब हमारे रेड सेल्स सर्कुलेशन से आपस में टकराते हैं, जब हम बीसीएम करते हैं, उनकी सर्कुलेशन तेज़ होती है तो उनमें मकनातीसियत पैदा होती है। यानी हमारी बीसीएम जो है ये भी आपको मैग्नेटिक पावर देती है। इनकी सर्कुलेशन तेज़ होने से ब्लड की
रेड सेल्स आपस में टकराते हैं तो उससे मकनातीसियत पैदा होती है। तो मकनातीस को काम रेड सेल्स को काम करने के लिए भी मकनातीसी एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन ये कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? कि हमारे इर्द गिर्द लोहा है, कुर्सियाँ लोहे की हैं, मेज़ लोहे के हैं, चारपाइयाँ लोहे की हैं, दीवारों में कंक्रीट है, सरिया है, छत पे सरिया है, कंक्रीट है, एलसीडी है, मोबाइल है, गाड़ियाँ लोहे की हैं। ये हर चीज़ हमारी बॉडी से मैग्नेटिक पावर को खींच रही है। मैग्नेटिक पावर की कमी हो रही है और हम ले नहीं रहे मैग्नेटिक पावर, यानी हम ले नहीं रहे, ज़ाया बहुत कर रहे हैं। अब मैं लोहे की कुर्सी पे अगर बैठा हूँ, मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, ये सारे काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है ताकि मेरी वो जो मैग्नेटिक पावर खींची जा रही है ना, वो ना खींची जाए, मैं उसके असरात से बच सकूँ। उसके बाद ब्लड लैकिंग फॉर मैग्नेटिज्म काज डिजीज इन सर्कुलेटरी सिस्टम। खून में अगर मकनातीसी ताकत की कमी हो तो खून की बीमारी लाक हो सकती है। यानी खून की पावर ही नहीं रहती, खून अपनी जो एनर्जी है वो नहीं ले पाता, खून आगे वो जो फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं कर पाता, खून अपने लिए बीमारियों का मुकाबला नहीं कर पाता, तो खून की बीमारियां लाक होना शुरू हो जाती हैं। द लैक ऑफ मैग्नेटिक इन ह्यूमन बॉडी काज डिजीज इन लेशंस यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इंसानी जिस्म में अगर मकनातीस की ताकत की कमी हो जाए तो बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसा कि पेशाब और निज़ाम निज़ाम की बीमारी। यानी पेशाब का निज़ाम ख़राब हो जाता है, निज़ाम निज़ाम ख़राब हो जाता है अगर बॉडी में मकनातीसी ताकत की कमी हो जाए। अब मेडिकल साइंस तो इस तरफ ध्यान ही नहीं देती, उसका कोई ऐसा चैप्टर ही नहीं है कि आपकी बॉडी की ज़रूरत क्या है। वो सब चलते हैं सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पे। अब सिर्फ दवाइयाँ खाने से थोड़ी ना काम चलता। आपको मतलब एनर्जी की ज़रूरत है, ग़िज़ा की ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, उसके अलावा एक मैग्नेटिक पावर है, उसकी ज़रूरत है। लेकिन ना उसके लिए कोई चीज़ है बनाई गई, और ना उस पर कोई डिस्कस करता है, ना ये बताता है कोई कि आपको मैग्नेटिक पावर की वजह से ये मसाइल हो रहे हैं। लेकिन हमारी कंपनी आपको उस पर अवेयरनेस भी दे रही है और उसके लिए ब्रेसलेट भी तैयार करके दिया है। बैक पेन, पल्पिटेशन, इंसोमिनिया, फटीग, जनरल मैलिस एंड अदर सिम्टम्स। पीठ में दर्द, धड़कन तेज़ होना, बेहवाबी, थकावट, आम बेचैनी और दीगर अलामत ये मैग्नेटिक पावर की कमी की वजह से होती हैं। यानी अगर आपकी बॉडी में मैग्नेटिक पावर है तो आपको ये वाले मसाइल होंगे, और अगर आपको ये मसाइल हैं तो आप समझ जाइए कि हमारी बॉडी में मैग्नेटिक पावर की कमी है। तो ये हर इंसान को मैग्नेटिक पावर की कमी इस दौर में है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द सारी वो चीज़ें हैं जो मैग्नेटिक पावर को खींच रही हैं। तो हम इंशाल्लाह आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका हल क्या है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।